एक नया चमचमाता गैजेट या फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से कई लोग कभी न कभी जूझते हैं। चलिए आज इसी दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। जरा सोचिए, मार्केट में एकदम नया आईफोन 17 प्रो आ चुका है। क्या शानदार डिजाइन है और कैमरा तो बस कमाल का है। इसे देखकर मन ललचाना तो बनता है। ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और फिर आती है असलियत। इसकी कीमत 256 जीबी मॉडल के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, किसी का भी महीने का बजट बिगाड़ सकती है ना? लेकिन तभी ईएमआई का जादुई ऑप्शन सामने आता है और अचानक से वो 1.5 लाख की भारी भरकम रकम छोटी छोटी आसान किस्तों में बंट जाती है। ऐसा लगने लगता है कि फोन खरीदना कितना आसान हो गया है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर यही मंथली पेमेंट फोन की ईएमआई भरने के बजाय किसी और काम में लगाई जाए? बस यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा रास्ता जो फौरन मिलने वाले खुशी के बजाय भविष्य की ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक तरफ है खरीदार का रास्ता, जो अगले 3 साल तक खुशी खुशी अपने नए फोन की किस्तें चुका रहा है, और दूसरी तरफ है निवेशक का रास्ता, जो उतनी ही रकम हर महीने अपने भविष्य के लिए जोड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि 3 साल के बाद इन दोनों की मंजिल कहां पहुंचती है। तो जो इन्वेस्टर वाला रास्ता है, उसका प्लान क्या है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले फोन की 1.5 लाख की कीमत को 36 महीनों यानी 3 साल की ईएमआई में बांट लीजिए। यह बनता है करीब 4,200 रुपए महीना। अब इस पैसे को बैंक को देने के बजाय हर महीने एक एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एसआईपी आखिर है क्या भला? सिंपल भाषा में समझें तो ये अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। हर महीने एक फिक्स्ड तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटकर आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में लग जाता है। ये निवेश करने का एक डिसिप्लिन तरीका है। तो ठीक है, अब वक्त है असली नतीजे देखने का। 3 साल तक लगातार पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के बाद आखिर होता क्या है? देखते हैं कि 3 साल बाद हिसाब किताब क्या कहता है। तो ये सफर है पूरे 36 महीनों का। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा होता है और फिर कंपाउंडिंग का जादू काम करना शुरू करता है। मतलब अब आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाने लगता है और आपका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ने लगता है। तो 3 साल के आखिर में कुल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? करीब करीब 1.5 लाख रुपए। ये नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जी हां, बिल्कुल उतना ही जितने का वो नया आईफोन था। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर हम म्यूचुअल फंड पर औसतन 12% का रिटर्न मानकर चलें, तो वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाता है करीब 1,76,600 रुपए। ये तो सीधे सीधे पैसों पर पैसा कमाना हुआ। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। करीब करीब 29,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा। और ये फायदा सिर्फ एक फैसला बदलने से हुआ, फोन खरीदने के बजाय इन्वेस्ट करने से। चलिए 1 मिनट के लिए आईफोन को साइड में रखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गैजेट की नहीं है। ये हमारे हर छोटे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन के पीछे के सिद्धांत की है। खर्च किया गया हर रुपया एक ऐसा रुपया है जिसका निवेश नहीं किया गया। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब जब हम एक चीज चुनते हैं तो हम उस दूसरी चीज को खो देते हैं जो हम उन पैसों से कर सकते थे। देखिए, एक महंगे गैजेट की खुशी शायद कुछ वक्त तक रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के फायदे लंबे समय तक साथ देते हैं। इससे हम भविष्य के लिए एक वैल्यू तैयार करते हैं, लाइफ में आने वाली अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं और अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स बिना किसी टेंशन के पूरे कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो पूरा लॉजिक है ना, ये सिर्फ फोन पर नहीं, किसी भी बड़ी खरीद पर लागू होता है। सोचकर देखिए, अगर फोन और महंगा होता, मान लीजिए 2,30,000 का, तो उसी 3 साल में इन्वेस्टमेंट से 45,000 रुपए से भी ज्यादा का फायदा हो सकता था। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है कि फैसला क्या लिया जाए। पैसा भी अपना, भविष्य भी अपना, तो जाहिर है फैसला भी अपना ही होना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। ये सब अपनी अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं की बात है। हो सकता है किसी के लिए वो नया फोन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी हो, तो उस केस में वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हुआ। आज किए गए चुनाव ही कल का फैसला करेंगे। हर फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे वो खर्च करने का हो या बचाने का, आने वाले कल की नींव रखता है।
तो सवाल आखिर में यही बचता है, फौरन मिलने वाली खुशी जरूरी है या लंबे समय की ग्रोथ? और इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स और प्राथमिकताओं को देखकर ही मिलेगा। तो जो भी चुने, सोच समझकर चुने।